अब बात बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की करेंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बीजेपी की यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हो रहे हैं। शाहपुरा में कुछ ही देर में ये सभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व मिल रहा है इस यात्रा को, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि परिवर्तन यात्रा से हम बड़ा परिवर्तन करेंगे और सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और यही वजह है कि पूरा फोकस बीजेपी का इस वक्त परिवर्तन यात्रा पर ही है। 4 अलग अलग दिशाओं से ये यात्राएं निकाली गई हैं। कुल 200 विधानसभा सीटों को कवर किया जा रहा है और भीलवाड़ा के शाहपुरा में बीजेपी की यात्रा में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। कुछ ही देर में सभा को भी संबोधित करेंगे। अब देखना खास होगा कि जब अनुराग ठाकुर मंच पर पहुंचते हैं तो सभा स्थल में क्या कुछ बातें कहते हैं। जैसा कि पहले भी हम लगातार सुनते आ रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा लेकर युवा वोट को साधने की कोशिश हो, फिर चाहे वो किसान कर्ज माफी को लेकर किसान वर्ग को साधने की कोशिश हो, या फिर महिला सुरक्षा का सवाल उठाते हुए महिला वोट को भी साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। मंच से जब नेता पहुंच रहे हैं तो कई तरीके के तीखे आरोप भी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब अनुराग ठाकुर जब सभा को संबोधित करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि अनुराग ठाकुर कौन कौन से आरोप राज्य सरकार पर लगाते हैं और किस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन्हें लोगों के सामने रखा जाता है। तो यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, वहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है यात्रा का, और इसके साथ साथ लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर कोटा से है, जहां डेंगू मरीजों का आंकड़ा 666 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंगू को लेकर लगातार डेंगू के आंकड़े जो मरीजों के हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो परेशान करने वाले हैं। मरीजों में 300 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिरोही से मिल रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नागनी इलाके में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है। जालसाजों ने 2 युवकों से तकरीबन 10 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए दोनों युवा ठग के संपर्क में आए थे, जिसके बाद आर्मी सिपाही बने ठग ने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और साथ ही रकम ठगने के बाद उन्हें जाली ज्वाइनिंग लेटर और वर्दी भी दे दी। मगर कुछ दिन बाद ठग ने नौकरी रद्द होने की बात कही, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दोनों युवकों ने जिला एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। तो इंस्टाग्राम के जरिए ये ठग दोनों युवक के संपर्क में आए और नौकरी के नाम पर झांसा दिया और रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। तो देखा आपने किस तरीके से जो ठग है वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में आप खुद को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की, जहां पहुंचकर उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर के बीना में बीपीसीएल रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट का आधारशिला रखा। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हड़ कलखाती गांव में सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम, वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। सभा स्थल से ही मोदी ने 1800 करोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इनमें नर्मदापुरम के ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र, IT पार्क 3 और 4 इंदौर, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम और 6 इंडस्ट्रियल पार्क भी शामिल हैं। करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सके। 49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है। करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सके। 49,000 करोड़ के निवेश से बीपीसीएल इंडी अलायंस का निर्णय है
भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा दौरे की करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन का उन्होंने निरीक्षण किया। कोटा बूंदी के बीच जाखमुंड में प्रस्तावित ये एयरपोर्ट है, जिसका दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया। कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए प्रतिबद्ध है, ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आए। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र अड़चनें डाल रही है, अगर नियमों में परिवर्तन करना पड़े तो सरकार करे। तभी है तब अड़चन पैदा करना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर है, तो हो सकता ओम बिरला जी लग रहा होगा या नेताओं को लगता होगा, इनको श्रेय क्यों मिले। राहुल गांधी जी आए थे कोटा, तो उन्होंने वादा किया था सरकार हमारी आएगी, हम एयरपोर्ट लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वो वादा उन्होंने कर दिया, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आज तक एयरपोर्ट को आगे काम नहीं बढ़ाने दे रहे। मैंने